गोसाईगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी को गोसाईगंज विधानसभा में एक बड़ी विजय की तरफ ले जाएंगे। और जहाँ तक हम लोगों का मानना है, गोसाईगंज विधानसभा में इस बार हमारे समाज के, हमारे लोग और पिछड़े और दलित समाज के जो इतनी बड़ी संख्या 85% आबादी की संख्या है, ये लोग मन बना चुके हैं कि हम लोगों के साथ बराबर जुड़ रहे हैं और हर कार्यक्रम में हम लोगों के साथ जिस उत्साह से आ रहे हैं उससे हम लोगों का और उत्साहवर्धन हो रहा है। हम लोग भविष्य में गोसाईगंज विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े हब के रूप में देख रहे हैं, जिसका प्रभाव न केवल गोसाईगंज विधानसभा में, बाकी अयोध्या विधानसभा में, कटेरी विधानसभा में और बीकापुर विधानसभा में और उदौली विधानसभा में। जहाँ तक डर की बात है, एक बार सर्वेश वर्मा को मौका मिलने दीजिए तो लोगों को पता चल जाएगा कि कुर्मी समाज का व्यक्ति कितना डरता है। लोगों को ये आभास भी हो जाएगा कि पिछड़ा कुर्मी समाज का व्यक्ति किस तरह से काम करता है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हमारा समाज एक दूसरे के लिए काम करने के लिए तत्पर रहता है और समाज को ले करके चलने वाले लोग हैं। और जहाँ तक सीट की बात है और टिकट मांगने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश अभी तक आया और मैंने उसका सच्चर पालन किया और भविष्य में भी पार्टी जो भी हमें आदेश करेगी, जो भी दायित्व देगी, उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। बाकी सीटें तो सभी हार्ड सीट होती हैं, चुनाव कोई आसान काम नहीं होता है, लड़ने का तरीका होना चाहिए चुनाव। देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीए, तो पहले आप मुझे एक जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी का पीडीए पूरे प्रदेश में, आप लखनऊ से शुरू करिए। एक प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी हैं, वो लखनऊ में अपनी सत्ता चलाते हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। हमारे ज़िले में देख लीजिए, पूरा पिछड़ा और दलित समाज किस व्यक्ति के पीछे घूमता है? क्या वो पीडीए समाज के हैं? क्या यही पीडीए है समाजवादी का? आप प्रत्येक ज़िले में चले जाइए प्रदेश के, सिर्फ पीडीए के नाम पे ये लोग लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और ये अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जब सरकार इनकी थी उस समय देख लीजिए, सबसे ताकतवर लोग कौन थे? कोई पीडीए का व्यक्ति ताकतवर था, कोई पिछड़ा समाज का व्यक्ति ताकतवर था, कोई कुर्मी समाज का व्यक्ति ताकतवर था? कहीं नहीं। आप हर जिले में जाइए, आपको एक व्यक्ति पे केंद्रित राजनीति समाजवादी पार्टी की दिखेगी। कहीं पे पांडे जी हैं तो कहीं पे मिश्रा जी हैं। आप देख लीजिए, अभिषेक मिश्रा जैसे जो लोग हैं, प्रोफेसर कहते हैं अपने आप को, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, वो एसी कमरे में बैठ करके जब चुनाव आता है तो सिर्फ बयानबाजी देने का काम करते हैं। शायद उनको ग्राउंड पे पता नहीं होगा धान की खेती कैसे होती है, गेहूँ की खेती कैसे होती है। ये एक संगठित गिरोह है समाजवादी पार्टी का, जिसमें पीडीए का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पिछड़ा समाज, दलित समाज, कुर्मी समाज यहाँ सिर्फ इन लोगों के पीछे घूमने का काम करते हैं। प्रत्येक ज़िले में एक कोई ना कोई इनका प्रतिनिधि है जिसके पीछे झंडा लेकर के घूमने का काम पिछड़े और दलित समाज के लोग करते हैं। लोग करीब 12-14 वर्षों से गोसाईगंज विधानसभा में काम कर रहे हैं और चूँकि ये काम जो है हम लोग जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं। पिछड़े और दलित और जो सवर्ण समाज के जो गरीब व्यक्ति लोग हैं, उनके लिए जहाँ जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उन लोगों के लिए हम लोग गोसाईगंज विधानसभा में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक समाज की बात है, तो समाज ही हमारी पहचान है। हमारा समाज एकजुट है, हमारे साथ है। पिछड़े और दलित समाज के लोग हमें बहुत स्नेह करते हैं। जहाँ उनको आवश्यकता होती है हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। मुझे कोई चुनौती नहीं लगती है
और पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, टिकट मिलने के बाद हम लोग उस पर काम करेंगे। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो चुनाव तो हम लोग पिछले कई वर्षों से समझ लीजिए लड़ रहे हैं। और इस वक्त पिछले 1-2 सालों से हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे चाहने वाले प्रतिदिन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे सर्व समर्थकों में भरपूर जोश और संख्या बल बढ़ता जा रहा है। भारी संख्या में लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं। और जहाँ तक समाज की बात है, हमारे समाज की बात है, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आपसे पूछना भी चाहूँगा कि व्यक्ति अगर सक्षम होता है, किसी भी स्तर पे व्यक्ति अगर सक्षम होता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले अपने परिवार को और अधिक सक्षम बनाने का काम करता है। जो हमारा समाज है, गोसाईगंज विधानसभा में मैंने अपने परिवार को संजोने का, उनको सक्षम बनाने का, उनके लिए काम करने का, उनके सुख दुख में उनके साथ रहने का काम किया। जब हमारा परिवार हमारे साथ है तो सब पूरी दुनिया हम लोगों के साथ है। तो जिस व्यक्ति के साथ उसका समाज साथ में है, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। और ये समाज के इतने प्यार को मैं अपना भाग्य समझता हूँ। हमारी विधानसभा में हजारों की संख्या के में लोग, हमारे समाज के लोग हमारे साथ एकजुट हैं। उसके बाद हमारे पिछड़े समाज के और दलित समाज के अन्य लोग भी, और जो गरीब सवर्ण लोग हैं जिनकी कहीं नहीं सुनवाई होती है, वो लोग हमारे साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं और एक आवाज़ पे हजारों की संख्या में आ जाते हैं। हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे लोग हम लोगों की मजबूत ताकत के रूप में उभर के आए हैं। और गोसाईगंज में आप परिवर्तन भी देख रहे होंगे। आज के समय पे बड़ा परिवर्तन दिख रहा होगा। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। और हम लोग अपने काम के दम पे, जो इतनी सेवाएं हम लोग कर रहे हैं वर्षों से, उसके दम पे हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बाकी पार्टी और संगठन सब लोग साथ हैं। समय आने दीजिए, हम लोग एक बड़े विजय की तरफ जाएंगे और गोसाईगंज में जो हम लोगों की खोई हुई विरासत है, उसको वापस लौटाने का काम करेंगे।